नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बरेली के सिरौली में खबर 24 की खबर का दमदार असर हुआ है। खबर प्रसारण के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई है, जिसके बाद रविवार सुबह वन विभाग की टीम सिरौली पहुंच गई, जहां उन्होंने जंगली जानवर के हमले में गंभीर रूप से घायल किसान गौरे खां से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। टीम ने उन्हें खेतों पर जाते समय बेहद सावधान रहने के लिए कहा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौका मुआयना के लिए घटनास्थल पर पहुंची, जहां टीम ने जंगली जानवरों की तलाश शुरू की है और खेत पर काम कर रहे किसानों को जंगली जानवरों से सावधान रहने के लिए कहा है। बताते चलें कि शनिवार को नगर सिरौली के मोहल्ला कौवा टोला के रहने वाले गौरे खां अपने खेत पर काम के लिए गए हुए थे। खेत पर काम करते समय एक जंगली जानवर ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उनको परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनका उपचार चल रहा है। रविवार की सुबह वन विभाग की टीम नगर सिरौली पहुंची, जहां उन्होंने किसानों को जंगली जानवरों से सावधान रहने के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि खेतों पर जाते समय अकेले न जाएं, समूह बनाकर खेतों में जाएं, बच्चे बूढ़े खेतों पर न जाएं। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों के हमले को दृष्टिगत रखते हुए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता रामू कठेरिया के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली में। जैसा कि आपको बता दें कि बीते कल एक किसान पर जंगली सूअर ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आज जंगली सूअर की तलाश में यहाँ पर वन विभाग की टीम पहुँची है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम? अवनीश कुमार गंगवार, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी आंवला। जी सर, जैसा कि आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो जंगली सूअरों का आतंक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह से क्या क्या ठोस कदम उठाए गए? हमारे द्वारा मतलब मौके पे मिला गया है जो घायल किया था उसके लिए, तो उसके घायल के लिए हम मिलने गए। वहाँ पे हमने सब पूरी भी समझाई है उनके लिए, पूरा सब ज्वाइन किया है। अकेले खेतों में ना जाएं, टार्च लेके जाएं, डंडा लेके जाएं। उसके लिए कभी ऐसा ना हो कि बिना डंडा लेके जाके कोई जाता है। अगर ये बिना डंडा लेके गया, ये घटना नहीं होती। अगर ये डंडा लेके हाथ में कुछ गए होते, समूह में जाएं, अकेले खेतों में ना जाएं। वो जंगली जानवर है, कभी भी कुछ हो सकता है। हम इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर हमारी गश्त कुंबिंग चालू रहेगी जब तक कि ये पकड़ नहीं जाएगा। सर, देखने को मिला है पहले भी कई किसानों पर हमला किया गया है। सर, क्या कारण है जो इस तरीके से जंगली सूअर ये हमला कर रहे हैं? ये जंगली सूअर हमला जो कर रहे हैं, आज हमारे देश में जंगल बहुत कम हो रहे हैं और हम लोग जो हैं, पब्लिक जो है, जंगल में घुस रहे हैं। हम लोग हैं और जंगल कम हो रहे हैं इसी संख्या में, इसलिए जंगली जो जानवर हैं वो बाहर निकल रहे हैं, खेतों में मतलब आ रहे हैं। आबादी को लोग पैरान कर रहे हैं। आप देखते हो कभी कभी नीलगाय है क्या, जंगली उसमें घुस जाते हैं पब्लिक में, तो हम लोगों को बचाना महंगा पड़ जाता है। पब्लिक उसके ऊपर लग जाती है कि पब्लिक कहती है नहीं इसको अभी पकड़िए, तो हम लोग कहीं इंजर्ड हो जाते तो उसको लेकर अस्पताल ले जाते हैं, फिर उसको बचाते हैं। कोशिश पूरी बचानी करते हैं हम लोग हैं। सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे जंगल में, आपने बेहद देखा कि आपने जो तलाश की सूअरों की, सर किस तरीके से, क्या कुछ कहेंगे लोगों को, किस तरीके से सावधान रहना चाहिए? लोगों के लिए मेरी अपील यही है कि लोग इस समय अकेले, गन्ने की फसल खड़ी हुई है, लाई भी खड़ी हुई है लोगों की, और इस समय जो है गेहूं का फसल खड़ी है। जो अभी ये घटना हुई है ये गेहूं के खेत में हुई है। वो किसान जो है अपने गेहूं खेत देखने गए थे और गेहूं देख के बजाय लौट आए, उन्होंने देखा गेहूं टूटे हुए कहीं पर हैं, तो वो आगे बढ़ गए। तो वहाँ पे ये जंगली सूअर बैठा हुआ था, इन्होंने एकदम हमलावर हो गया। ये अकेले थे, इनके पास डंडा नहीं था। अगर इनके पास डंडा होता शायद वो डंडे से भगा सकते थे उस समय, या कुछ भी अपने बचाव में कर सकते थे। लेकिन हमारा मतलब ये है कि कभी भी वन्य जीव मानव जो द्वंद्व होता है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मानव का और वन्य जीव का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और हम लोग जो हैं इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब अगले कि कुछ सालों में देखो पिंजड़ा लगाया जाए। कोई पिंजड़ा लगाने का मतलब ये होता है कि पिंजड़े में ये आता नहीं, पहली बात तो ये, कभी कोई बड़ा जानवर हो तो आ जाता है। तो इसलिए केवल हम इसमें कुम्बिंग कर सकते हैं, कुम्बिंग करते हैं या उसे भगाते हैं, हाका लगाते हैं, फसलों में जाते हैं, मतलब कहीं पे कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि किसी को भी हानि हो। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जी सर, क्या मतलब मेरा नाम अमित कुमार राणा है, यहाँ पे सेक्शन प्रभारी मैं यहाँ पे तैनात हूँ आंवला रेंज में। और मेरी यही अपील है सभी क्षेत्रवासियों, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी यहाँ पे आसपास के खेत में ग्रामवासी जो हैं, कृषक बंधु हैं अपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटना कृषक बंधुओं के साथ घटी जा रही है, तो उन लोगों से ये मतलब अपील की जा रही है मेरे माध्यम से कि वो लोग अगर खेत पे जा रहे हैं तो एक समूह में जाके निकलें, ठीक है। डंडा और एक ड्रम टाइप का ले लें, जैसे ड्रम होता है जैसे, या ढोल जैसे हम कहते हैं। अगर खेत लाई है, आप देख रहे हैं लाई वगैरह या गन्ने हैं, उसमें हम लोगों को नहीं पता लगता है कि किस तरीके के यहाँ पे कोई जानवर बैठा है क्या नहीं है, तो वहाँ एक शोर मचा के
उसमें शोर मचा दें, कोई डीले फेंक दें जिससे वो जानवर बैठा है वो वहाँ निकल जाए। बच्चे ना जाएं अकेले खेतों पे, यही अपील है। रात में गश्त मतलब कम से कम 4-5 लोगों का एक समूह अगर खेत पर जा रहा है तो मिनिमम 4-5 लोग जाएं, हाथों में डंडा लें, टॉर्च लें और इस तरीके से स्वयं बचाव करें, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, देखा जा रहा है किसान भी खेतों पे रह रहे हैं, अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं आवारा पशुओं से, तो उनको जाना मजबूरी ये होती है कि वो अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं, तो उनसे क्या कुछ कहेंगे? मेरा उनसे यही कहूँगा कि फसल तो जैसे हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषक बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि हमारा वन विभाग उनके लिए पूरी तरीके से सपोर्टिव है। हर 24 घंटे आपको हर प्रकार की सुविधा हमारी जो है, हम लोग आपको पूरी सुविधा देंगे। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो हम उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, वन विभाग हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि मतलब हम लोग मानव वन्यजीव का संघर्ष कम ही हो, इसके लिए हम आपको ही लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और जानवरों के प्रति जैसे हम ये भी नहीं चाहते कि इंसान उन जानवरों को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए, तो ये है कि हम लोग एक साथ मिल के ये चीज़ सुलझाएँगे और यही। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुबह से वन विभाग की टीम पहुंची। यहाँ निरंतर किसानों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। घंटों यहाँ पर जंगल में जो जंगली सूअर है उनकी तलाश की गई, लेकिन हालांकि यहाँ पर जो है जंगली सूअर उनको नहीं मिले हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम ने किसानों को बेहद सावधान रहने के लिए कहा गया है। मैं आपको सीधी तस्वीरें खबरें 24 के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सिरौली से खबरें 24 के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरें 24। नमस्कार।